जब इरादे मजबूत हो तो न सीमाएं आड़े आती हैं और न ही भाषाएं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने न सिर्फ तमिलनाडु की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि एक ऐसी भाषा में 93 अंक हासिल किए जो उसकी मातृभाषा से कोसों दूर है। आज हम आपको जो प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं वो न केवल शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भाषा और सीमाएं केवल मानसिक बाधाएं हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी डीजीआई की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि देश में भाषा के आधार पर विभाजन की कोशिश करने वालों के लिए बिहार मूल की छात्रा उदाहरण है, जिसने तमिलनाडु बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन किया है। डी जिया कुमारी नाम सुनने में साधारण लगे, लेकिन उनकी कहानी असाधारण है। बिहार के एक साधारण प्रवासी मजदूर परिवार की इस बेटी ने तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में 500 में से 467 अंक प्राप्त कर एक मिसाल कायम की है। इनका परिवार पिछले 17 वर्षों से चेन्नई में रह रहा है। डी जिया ने तमिलनाडु राज्य बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में कुल 500 में से 467 अंक प्राप्त किए, जिसमें तमिल में 93, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में 99 अंक शामिल हैं। सबसे हैरानी की बात, उन्होंने तमिल भाषा में 100 में से 93 अंक प्राप्त किए, एक ऐसी भाषा जिसे उन्होंने घर पर कभी नहीं सुना न कभी बोला। डीजिया का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पिता एक निर्माण श्रमिक हैं और लगभग 10,000 प्रतिमाह कमाते हैं। परिवार एक कमरे के घर में रहता है। इतने सीमित संसाधनों के बावजूद डीजिया की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था तमिलनाडु सरकार की स्कूली शिक्षा योजनाएं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबों जैसी योजनाएं ने डीजिया की पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिल एक कठिन भाषा मानी जाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन डीजिया ने अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ बातचीत करके तमिल सीखी। आज वह तमिल में धारा प्रवाह बोलती है। उनकी तमिल शिक्षिका गीता एम कहती है, कोई नहीं कह सकता कि वह बिहार से है जब वह तमिल में बोलती है। डीजिया की शिक्षिका ये भी कहती है कि वो हर प्रश्न को तब तक समझने की कोशिश करती है जब तक उसे आत्मसात न कर ले, खासकर तमिल भाषा में। तमिल एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, लेकिन हिंदी भाषी छात्रों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होती। डीजिया ने इसे एक चुनौती नहीं, अवसर के रूप में देखा है। डीजिया अब पल्लवरम के एक सरकारी स्कूल में बायो मैथ्स समूह में पढ़ाई करेंगी ताकि नीट की तैयारी कर सके। उनकी बड़ी बहन जेईई की तैयारी कर रही है। उनके पिता का सपना है कि उनकी बेटियां पेशेवर क्षेत्र में सफल हो और उनके जैसे श्रमिक का जीवन न जिए। डीजिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति जैसी बाधाएं केवल मानसिक है। अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी इन्हें पार कर सकता है। यह कहानी सामाजिक एकता, शिक्षा की शक्ति और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। यह एक संदेश है, हम अलग जुबानें बोल सकते हैं, अलग राज्यों से हो सकते हैं, लेकिन सपनों की भाषा एक होती है, मेहनत। आज हम शिक्षा की राह में कई चुनौतियां हैं। डीजिया जैसी बेटियां हमें दिखाती हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। डीजिया कुमारी की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सही समर्थन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हम डीजिया और उनके परिवार को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बिहार बयार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें।